अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के चिकन मलाई कटलेट्स जो कि इतने सॉफ्ट और यमी बन के तैयार होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, साथ ही इसमें मैं डाल लूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको लाइट साइज़ में फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 to 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो प्याज जाएगा, चॉप कट किया हुआ बारीक। इसको भी हमने जस्ट हल्का सा सॉफ्ट करने। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं चिकन। अच्छा, चिकन जो है वो मेरे पास बोनलेस अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको बोन से कटिंग करके अलहदा किए चिकन को, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए। आप चाहें तो बोनलेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये थाई का है, चिकन जो है थाई साइड का है। तो साथ ही इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और जाएगा इसमें सूखा धनिया पाउडर। और इसके अलावा इसमें कोई भी मसाले हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो कलर है वो वाइट वाइट सा होता है, ठीक है। तो इन मसालों को अच्छी तरह से इसके साथ ही पका लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें जो मसाले हैं वो कितनी अच्छी तरह से भुन गए हैं, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और इसको गलने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको ढाँप देते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट्स के बाद चिकन का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया। चिकन भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बन के तैयार हो गया है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इस टाइम पे फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और चिकन के मैं स्पैचुला की मदद से ही इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाना चाहते हैं ना इफ्तार में, तो ये बेस्ट रेसिपी है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये एक बॉल में मैंने सारा चिकन निकाल लिया है ठंडा करने होने के बाद, और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं बॉयल किए हुए 2 मीडियम साइज़ के आलू। इन सारे मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इफ्तार में ये इतने कमाल के लगते हैं, आप इनको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे इसमें जाएंगे 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और इनको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने का मकसद ये है कि आगे हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल करना है, जो कि है मलाई यानी कि क्रीम, ऑल पर्पस मिल्क की क्रीम है जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स इसमें इसलिए डाले हैं ताकि इसका मॉइस्चराइज़र जो भी होगा वो इसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, और इसको हैंडल करना आसान हो। साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया, इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखें, ये जो है जी हमारी ये मिक्सचर तैयार हो गया। अभी हाथों पे हल्का सा ऑयल लेंगे और इसको शेप दे लेंगे। आप किसी भी तरह की जैसी पसंद करें वैसी इसको शेप दे सकते हैं। आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। मैं इसकी हल्की सी ओवल शेप दूंगी। तो ये देखें कितनी प्यारी शेप आई है। इसी तरह से एक और बना के तैयार करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाएंगे। बाज़ार से बहुत ही मुख्तलिफ़ शेप्स के कटर भी मिल जाते हैं, आप उनसे भी इसको शेप दे सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए हमारे जो चिकन मलाई कटलेट्स हैं, अभी इनको करेंगे हम फ्राई। पहले तो इनकी कोटिंग होगी। तो ये सारे के सारे जो कटलेट्स हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम करेंगे कोटिंग। कोटिंग किन चीज़ों से करेंगे? हमेशा ये मैदा, 2 टेबलस्पून मैदा, उसमें मैंने हल्की सी सुरख मिर्च मिक्स करके तो उसमें पानी ऐड करके उसका एक लिक्विड सा बना लिया है, बिल्कुल पतला सा, ठीक है। और उसके बाद मैं इस पर कोटिंग करूँगी क्रम्स की। अच्छी तरह से क्रम्स की आपने कोटिंग करनी है। और इसी तरह से बाकी के कटलेट्स भी हैं जो, उनकी भी हम इसी तरह कोटिंग करेंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हो गई है। सारे के सारे कटलेट्स को भी हमने कोट कर लिया है
और अभी इसको करेंगे फ्राई। फ्राइंग का प्रोसीजर भी एक बहुत ही डिफरेंट है। आपका जो ये ऑयल है वो ना बहुत ज़्यादा हीटअप होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम इसमें कटलेट्स को इसमें फ्राई करेंगे और इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक वेट करेंगे। तब तक इसमें आपने कोई भी चम्मच नहीं लगाना जब तक इसको प्यारा सा एक कलर नहीं आ जाता, क्योंकि अगर आप इसको कच्चा ही हिलाओगे तो ये टूट भी सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही हल्के हाथ से आपने हैंडल करना है। और ये बहुत मज़े के बन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए आपके सामने इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपने बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। तब तक के लिए जी ट्राई करें, बनाएं। अल्लाह हाफिज़।